नमस्कार। चलिए इस सेशन में हम 12 वोल्ट डीसी या 230 वोल्ट एसी नॉर्मल इन्वर्टर को कैसे कनेक्ट करें और उसका परीक्षण कैसे करें ये सीखेंगे। आप इस सेशन के अंत में सोलर सामान्य इन्वर्टर के प्राथमिक कार्यों को एक्सप्लेन कर सकेंगे। साथ ही सामान्य इन्वर्टर की विशेषताएं क्या है इसका भी वर्णन कर सकेंगे। इसके अलावा आपको सोलर पीवी सिस्टम को चालू करने में क्या क्रम है ये समझ आएंगे और पीवी सिस्टम के लिए शटडाउन प्रक्रिया क्या है ये स्टेप बाय स्टेप आप जान भी सकेंगे। एक सोलर इन्वर्टर या पीवी इन्वर्टर ये एक फोटोवोल्टिक यानी पीवी सोलर पैनल के वेरिएबल डायरेक्ट करंट आउटपुट को उपयोगिता फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट में परिवर्तित करता है, जिसे कमर्शियल इलेक्ट्रिक ग्रिड में डाला जा सकता है या फिर ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क स्थानिक लोगों द्वारा उपयोग भी किया जा सकता है। सामान्य कमर्शियल उपकरणों के उपयोग की अनुमति देने वाला यह फोटोवोल्टिक सिस्टम में एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। सोलर इन्वर्टर में फोटोवोल्टिक एरे के साथ उपयोग के लिए स्पेशल कार्य होते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पावर पॉइंट ट्रैकिंग और एंटी आइलैंडिंग प्रोटेक्शन शामिल है। पावर ऑन ऑफ स्विच, एलईडी इंडिकेटर्स के लिए एसी मेंस, सोलर ऑन बैटरी, नॉर्मल लोड और ओवरलोड लो बैटरी इत्यादि फ्रंट पैनल में होते हैं। तो दूसरी तरफ एसी एडाप्टर जैक, सोलर डीसी इनपुट टर्मिनल, बैटरी इनपुट टर्मिनल, एसी आउट सॉकेट, ओवरलोड एमसीबी, फ्यूज, एग्जॉस्ट फैन इत्यादि बैक पैनल में होते हैं। आइए अब सामान्य रूप से इन्वर्टर के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। इन्वर्टर ये एक विद्युत उपकरण है जो इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्ट करंट यानी डीसी के रूप में स्वीकार करता है और साथ ही इसे अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी में परिवर्तित करता है। सोलर ऊर्जा सिस्टम के लिए इसका अर्थ यह है कि सोलर एरे से डीसी करंट को एक इन्वर्टर के माध्यम से फेड किया जाता है, जो एसी में परिवर्तित करता है। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक उपकरणों को ऑपरेट करने या इलेक्ट्रिक ग्रिड के साथ इंटरफेस करने के लिए ये रूपांतरण आवश्यक है। लगभग सभी सोलर ऊर्जा सिस्टम के लिए इन्वर्टर बहुत महत्वपूर्ण है और आमतौर पर सोलर पैनलों के बाद सबसे ज्यादा महंगे घटक है। आवश्यकता के आधार पर देखा जाए तो सोलर पीवी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में विविध प्रकार के इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। अक्सर उपयोग किए जाने वाले इन्वर्टर का प्रकार ही सोलर पीवी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को नाम देने में मदद करता है। उसके अनुसार उपयोग किया जा रहा है ऐसे स्टैंड अलोन एसपीवी सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम, ग्रिड टाइड एसपीवी सिस्टम और ग्रिड इंटरएक्टिव एसपीवी सिस्टम हमारे पास है। सोलर इन्वर्टर इसीलिए सोलर पीवी सिस्टम एक क्रम में चालू किया जाना चाहिए। सबसे पहले डीसी आइसोलेटर चालू कर दे, बाद में एसी आइसोलेटर, फिर उसके बाद सोलर सप्लाई मेन स्विच चालू करे। शटडाउन करते समय भी खास ध्यान दे। सबसे पहले सोलर सप्लाई मेन स्विच को बंद कर दे, फिर बाद में सोलर एसी आइसोलेटर को डिस्कनेक्ट यानी बंद करे, फिर पीवी एरे और डीसी आइसोलेटर को डिस्कनेक्ट यानी बंद करे और फिर इन्वर्टर आइसोलेटर को डिस्कनेक्ट यानी बंद करे। अब सोलर पीवी सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। सभी के सभी लाइटें और स्क्रीन डिस्प्ले बंद हो जाएंगे। सिस्टम को फिर से चालू करने से पहले कम से कम 5 मिनट सिस्टम बंद रखें। शटडाउन सिस्टम। मेन डीसी बैटरी आइसोलेटर बंद करें। स्विच बोर्ड के या इन्वर्टर के बगल में जो सोलर एरे एसी मेन स्विच है उसे बंद कर दे। यदि आपके पास 2 एसी स्विच है तो दोनों बंद करना आवश्यक है। इन्वर्टर के बगल में जो सोलर एरे डीसी मेन स्विच है उसे भी बंद कर दे। कृपया मेन स्विच बोर्ड पर शटडाउन प्रक्रिया की जानकारी चेक करें। इन्वर्टर के बगल में जो सोलर एरे डीसी मेन स्विच है उसको चालू करें। स्विच बोर्ड और या इन्वर्टर के बगल में जो सोलर एरे एसी मेन स्विच है उसे चालू करें। मेन डीसी बैटरी आइसोलेटर चालू कर दे। जब पूरा सूरज पैनलों पर चमक रहा हो
तब सिस्टम के ऑपरेशन को कंफर्म करने के लिए इन्वर्टर डिस्प्ले चेक करें। बारह वोल्ट डीसी 230 वोल्ट एसी नॉर्मल इन्वर्टर, लोड 12 वोल्ट 100 एम्पियर आवर AHR बैटरी, कनेक्टिंग वायर और क्लैंप मीटर, ये सब आवश्यक उपकरण हैं। इनपुट और आउटपुट कनेक्शन के लिए इन्वर्टर का अभ्यास करें। आउटपुट सॉकेट से लोड बैंक को कनेक्ट करें। बैटरी इनपुट कनेक्टर से सोलर बैटरी 12 वोल्ट 100 एम्पियर आवर को कनेक्ट करें। मेन सॉकेट से मेन कॉर्ड को कनेक्ट करें। इन्वर्टर और मेन चालू कर दे। इन्वर्टर की सामान्य कार्यप्रणाली चेक करें। लोड को जोड़ दे और लोड करंट मापे। अधिकतम यानी ओवरलोड से थोड़ा ज्यादा लोड जोड़े और ओवरलोड अलर्ट और ट्रिप चेक करें। ओवरलोड हटाकर इन्वर्टर को रीसेट कर दे। इन्वर्टर को सामान्य लोड की स्थिति में चालू रखें और एसी मेन को बंद कर दीजिए। बैटरी मोड पर इन्वर्टर की कार्यप्रणाली को चेक करें। बैटरी से लिया गया करंट को क्लैंप मीटर का उपयोग करके मापें। बैटरी मोड पर बैकअप समय को कम से कम 80% तक का कार्य करने के लिए वेरीफाई करें। एसी मेन चालू करें और इन्वर्टर मेन पर कार्य करना शुरू किया कि नहीं ये देख ले। लोड को डिस्कनेक्ट कर दें। इन्वर्टर बंद करें। एसी मेन भी बंद कर दें। ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके रखें। ऑब्जर्वेशन: इन्वर्टर बैटरी पावर यानी डीसी को उच्च वोल्टेज के अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। फोटोवोल्टिक पैनल से उत्पन्न होने वाली डायरेक्ट करंट यानी डीसी बिजली को अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी में परिवर्तित करना सोलर इन्वर्टर का मुख्य उद्देश्य है, जिसका उपयोग घरेलू उपकरणों और कम्युनिटी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड द्वारा किया जा सकता है। और इस तरह से 12 वोल्ट DC/230 वोल्ट एसी नॉर्मल इन्वर्टर को कनेक्ट करें और उसका परीक्षण करें। इस विषय पर इस सेशन के अंत तक हम पहुंच गए हैं। सोलर और सामान्य इन्वर्टर के प्राथमिक कार्य क्या है, ये समझाने में अब तक आप यकीनन सक्षम हो गए हैं। साथ ही आप नॉर्मल इन्वर्टर की विशेषताओं का भी वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद सोलर पीवी सिस्टम को चालू करने के क्रम को समझने में आप सक्षम हो गए होंगे। इसके साथ सोलर पीवी सिस्टम की शटडाउन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आई होंगी।